अच्छा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कहीं ना कहीं वो सपना उनका साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज हो सकता है कि कुछ समय के लिए मोदी नामक ग्रहण लगा था, लेकिन अब वो छट गया है, बादल छट गए हैं, सूर्य का उदय हो चुका है। सोचिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए, जाकर के गिनाना चाहिए कि हमने देश में इतना अधिक रोजगार दिया, हमने महंगाई कम की, बहुत सारी चीज़ों को हमने जो है इस देश में इजाद किया है, लेकिन ये सब सारी चीज़ों को दरकिनार रखते हुए देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और मुंह की का जो ट्रम्प कार्ड हमारा है ये जा रहा है। तब इन्होंने दंगा फसाद और मस्जिद गिरा दो, बाबरी मस्जिद गिरा दिया इन्होंने। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर हमारे धर्म की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू जी का बनाया हुआ लाहौर में पाकिस्तान में जो मंदिर था, इनके कुकर्मों के कारण पाकिस्तान में उस मंदिर को भी सारे लोग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी चीख चीख करके बोलती थी कि बजरंगबली है हमारे साथ और कहीं ना कहीं हम यहाँ कांग्रेस को मटिया मेट कर देंगे, लेकिन बजरंगबली तो कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। देखिए साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वही वाराणसी जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जिस प्रदर्शन रहा है कर्नाटक के चुनाव में, वो कहीं न कहीं अब 2024 के लिए कांग्रेस को सबसे बड़ी संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता राकेश शर्मा जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे इसलिए कि इस वक्त जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, वो इतना ज़्यादा खुशियों में सराबोर है कि जहां भी कल के दिन कोई ऐसा कार्यालय नहीं था जहां कार्यालय पर मिठाई, लड्डू, फूल माला की भरमार न लग गई हो। कांग्रेस पार्टी के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन था कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है कांग्रेस ने बनाई है। हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं जानूंगा कि बड़ी ज़्यादा खुशी मिल गई कांग्रेस को इतनी बड़ी खुशी मिली, और मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो कहा जाता है कि मोदी मैजिक, मोदी जी को पूरा का पूरा क्रेडिट दिया जाता है। तो हार का क्रेडिट किसको कांग्रेस दे रही है और जीत का क्रेडिट किसको दे रहा है? देखिए, हार का क्रेडिट तो हम सीधे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही देंगे। जिस ढंग की भाषाओं का प्रयोग और जिन बातों को जिस ढंग से रखा इन लोगों ने जनता के बीच में, वो एक झूठ का ही जो गुब्बारा था जो फूट गया। आपने देखा होगा, हम लोग जो है मुद्दों को लेके चले थे, महंगाई को लेके चले थे, बेरोजगारी को लेके चले थे। 40% जो इनकी सरकार वहाँ पे जो कमीशन ले रही थी उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, हमने अपनी जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ गई, वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा जन समर्थन, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोग हमारे साथ खड़े थे और राहुल गांधी जी को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया था। और राहुल जी का भी प्यार वो लोग पाकर इतना गदगद थे कि इन्होंने जो मुस्लिम आरक्षण 4% हटा करके जो लिंगायत समुदाय और अन्य लोगों को दिया, लेकिन मैं वहाँ की जनता की शिक्षा के साथ साथ उनका विवेक और बुद्धि को भी मैं धन्यवाद दूंगा या प्रणाम करूंगा कि उन्होंने ऐसे रेवड़ी जो बांटने की प्रथा इनकी चली आ रही है उसको दरकिनार करते हुए कांग्रेस को जिताने का काम किया। और निश्चित तौर पर जैसा कि जब बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के बाद राहुल जी ने कही थी, तो इनके हर जगह मनसा जो है हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान के सिवा और कुछ नहीं है। ये एक सभ्य समाज के अंदर जो सही बातें हैं, जो सही अर्थ क्या था कि उनके किए हुए कृत्यों को रोकने के लिए बजरंग दल को प्रतिबंधित करना की बात कही थी, ना कि बजरंग बली को कैद करने की। बल्कि ये कहा जाए कि जो उन्होंने राम को, बजरंग बली को कैद कर रखा है अपनी एक विशेष अभियान जो चला रहे हैं उसके अंतर्गत, उससे हमने बजरंग बली को आज़ादी देने का काम किया है। और ये भी मैं बता दूं, यदा कदा हमेशा ये लोगों ने हनुमान और राम को अपने तरीक़ों से परिभाषित किया है, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा, इन्होंने हनुमान जी को दलित बना दिया। क्यों बना दिया भाई? क्योंकि उनको दलित वोट की ज़रूरत थी। कभी कहते हनुमान में मान है
और सलमान में भी मान है। तो ये कभी सद्भाव और समरसता भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद कोई कहेगा चाकू तेज कर लो, छुरी तेज कर लो, जनसंख्या बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। तो आपके कहने का मतलब है, रोकूंगा मैं, कि कर्नाटक में महंगाई पर, बेरोजगारी पर और तमाम मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे थे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बजरंगबली पर डाइवर्ट कर दिया उन सारी चीजों को, लेकिन अंत समय तक कर्नाटक की जो जनता थी वो धैर्य बना करके रखी और कांग्रेस के साथ खड़ी थी। तो क्या कर्नाटक से पूरे देश को सीख लेना चाहिए? इस बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर हमने आज शिक्षा पर जो इन्होंने ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं, हमने इस देश की जनता को शिक्षित बनाया है। और निश्चित तौर पर आज विदेशों में अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक भारत के नागरिक भरे पड़े हैं। ये हमारी शिक्षा का वो था। और आज ये क्या बनाना चाहते हैं, केवल क्या कहते हैं मंदिर मठों हिंदू मुसलमान में बताना चाहते बांटना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने अपनी शिक्षा का, अपनी योग्यता का और साथ साथ अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इनके चारा डालने की नीति को नकार दिया। और मैं ये उम्मीद करता हूँ भारत का एक शिक्षित वर्ग जो तबका है वो निश्चित तौर पर कल भी कांग्रेस के साथ था, आज भी कांग्रेस के साथ है, जिसे कोई लालच नहीं है। वो भारत का विकास देखना चाहती है और वो जानती है कि हमने 70 सालों में भारत को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो थोड़ा सा जो जनता पढ़ने लिखने के बाद भी उसके बाद बुद्धि और स्वविवेक ना होने के कारण एक राम में या धर्म के नाम पर जो इधर गई है, लेकिन उनको भी कुछ मिला नहीं है। हकीकत में ये है, वह जनता भी अब कर्नाटक के चुनाव के बाद ये सोचने को मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा क्या था कि कांग्रेस ने पूरा क्लीन स्वीप किया। अच्छा, हम एक बात और कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कर्नाटक में प्रदर्शन किया, वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का काम किया, लोग क्या भारतीय जनता पार्टी को समझ गए हैं? वहाँ अविश्वास पूरी तरह से जाहिर कर दिया है, वहाँ का परिणाम जो है ये साफ दिखता है। लेकिन क्या लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ गए हैं या फिर कांग्रेस उनके बदले काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है? हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, किसको आपने दिया? देखिए, निश्चित तौर पर जीत का श्रेय हमने बोला ना कि भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी की थी। और इन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और सभी हमारे जितने भी महान विभूतियाँ थीं सबका आशीर्वाद लेते हुए जो हमारे जो स्वर्गीय भी हैं उनका भी उन्होंने चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद वहाँ पे भी जाके ग्रहण किया और आगे बढ़े। निश्चित तौर पर जनता इनसे प्रभावित हुई और इनके साथ जनता सड़कों पे उमड़ी थी। इस सबसे बड़ा श्रेय ये है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो है सिद्धरमैया और DK शिव कुमार जी, जिनकी अपनी मेहनत, अपना क्षेत्रीय रुतबा, दबदबा या पहचान या आकर्षण भी वहाँ काम कर रहा था। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, हम सभी कार्यकर्ताओं को छोटे से लेकर के आखिरी पावदान से लेकर के शीर्ष तक मैं सबको उनकी मेहनत पर धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की मेहनत थी कि हम कर्नाटक में सफल हुए। और रह गई बात मोदी जी का, तो भेद हमेशा खुलता ही चला जा रहा है। आप जितनी भी क्वेश्चन जो इन्होंने राहुल जी ने सदन में पूछा उसको जो है स्पंज कर दिया गया, काट दिया गया, मगर आज तक उन सवालों का जवाब नहीं आया है। और आप देखिए पुलवामा वाला सतपाल मलिक जी इन्हीं के राज्यपाल थे, उन्होंने भी अब जो बातें कही हैं तो अब ये कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं उनका जमीर जागा। उस समय जागा था, आगाह किया था मोदी जी को, मगर उन लोगों ने इनका मुंह बंद करा दिया, चुप करा दिया गया था। तो इस तरह की इनकी जो मानसिकता, दबंगई की मानसिकता के लोग हैं। और कब्जा संस्कृति, आप कुछ भी कर लें और उस पर कब्जा करने के लिए फसल जब लहराने लगेगी तो काटने के लिए ये आ जाते हैं। और लगातार इस तरह की हरकतों से जनता वाकिफ हो चुकी है। अच्छा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कहीं ना कहीं वो सपना उनका साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जनता को जब तक मूर्ख बनाया जा सकता है जब तक जनता आपको नहीं समझ रही है। जिस दिन आपको जनता समझ जाएगी, अब लंबा पीरियड हो गया भैया, 7-9 साल होने जा रहा है, जब जनता समझ गई कि आपकी कथनी करनी और जुमलों में क्या, अरे आप खुद ही कहते हो वो तो चुनावी जुमला था, अमित शाह जी ने बोला था।
उसके बावजूद हम तो समझते हैं कि मोदी जी को गधे क्यों पसंद है। मोदी जी को गधे इसीलिए पसंद है कि वो जो बोलते जाए सब स्वीकार हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस देश के हमने शिक्षा दिया है लोगों को, इसलिए नहीं दिया था कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, इसलिए शिक्षा दिया था कि अपने कलम के तलवार से विश्व में हम राज करें। और आज हो सकता है कि कुछ समय के लिए मोदी नामक ग्रहण लगा था, लेकिन अब वो छट गया है, बादल छट गए हैं, सूर्य का उदय हो चुका है और नया सवेरा एक बार पुनः देश के विकास रथ पर सवार होकर के देश का विकास और तरक्की करेगा। कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा, आपको भी ये लगना चाहिए। कर्नाटक का जो चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और अपने रैलियों में कहते हैं कि जाइएगा और बटन दबाते, बजरंग बली का नाम लेकर के बटन दबाइएगा और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा। सोचिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए, जा कर के गिनाना चाहिए कि हमने देश में इतना अधिक रोजगार दिया, हमने महंगाई कम की, बहुत सारी चीज़ों को हमने जो है इस देश में ईजाद किया है, लेकिन ये सब सारी चीज़ों को दरकिनार रखते हुए देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और मुंह की खानी पड़ जाती है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी चीख चीख करके बोलती थी कि बजरंग बली है हमारे साथ और कहीं ना कहीं हम यहाँ कांग्रेस को मटिया मेट कर देंगे, लेकिन बजरंग बली तो कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। देखिए, जो भगवान होता है, ईश्वर होता है, वो सत्य के साथ रहता है हमेशा। अगर कृष्ण भी थे तो पांडव के साथ थे, ना कि कौरव के साथ। भले ही उनके पास 1000 की सेना थी, पांडव 5 ही थे ना, लेकिन वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। भगवान को वो भी मानता, दुर्योधन भी मानता था, और भगवान को अर्जुन भी और क्या ये लोग भी मानते थे, लेकिन वो सत्य के साथ थे। और आज भी ये साबित हुआ कि ईश्वर सत्य के साथ है। इन्होंने तो, अमित शाह ने तो वहाँ धमकी तक दे दी थी कि अगर हम हार गए तो वो दंगों वाली सरकार आ जाएगी, दंगा होकर आएगी। इस तरह की धमकी, अपरोक्ष धमकी जो थी जनता के ऊपर थी, और इन्होंने वहाँ हर चीज़ करके देख लिया। जैसा आपने भी बताया, मोदी जी ने क्या कहा, अमित जी ने क्या कहा, धमकियाँ भी लगातार दी गई, मगर बजरंग बली सत्य के साथ ही खड़े थे। और आने वाले समय में आगे भी सत्य के साथ ही आप राम को भी पाएंगे और बजरंग बली को भी पाएंगे। राम का ताला, राम को आज़ादी राहुल गांधी जी ने दिलाई थी, ताला खोल करके कि आरती शुरू कराई थी। और बजरंग बली का भी देखिए, हमने मंदिर बनाने की वहाँ पर तमाम घोषणाएं हमारे कांग्रेसियों ने किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रामचंद्र जी भी अब कांग्रेस के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। अच्छा, अब देखिएगा ना, झूठ के बादल हैं वो हल्की सी हवा में उड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो इन्होंने जो एक परसेप्शन जनता के बीच में बनाया कि तो डर गए कि जब राहुल जी ने जो ताला खुलवा दिया, आरती शुरू करा दिया, तो इनको डर हो गया। तो इन्होंने कि हिंदुत्व का जो ट्रम्प कार्ड हमारा है ये जा रहा है, तब इन्होंने दंगा फसाद और मस्जिद गिरा दो, बाबरी मस्जिद गिरा दिया इन्होंने। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर हमारे धर्म की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू जी का बनाया हुआ लाहौर में, पाकिस्तान में जो मंदिर था, इनके कुकर्मों के कारण पाकिस्तान में उस मंदिर को भी गिरा दिया गया। जो मेरी मोतीलाल नेहरू और हम लोग की भारत की पहचान वहाँ खड़ी थी, जीवित थी, मगर उसको भी उन लोगों ने गिरवा दिया। तो ये हमेशा हिंसा, देश, दंगा फसाद फैलाते हैं, जिसको कर्नाटक और आने वाले भविष्य में इस देश की जनता भी इनके कुकृत्यों को देखते हुए इनको नकारेगी। और देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यही जनता इनके नेताओं को सड़क पे दौड़ा डाले। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए देखिए, कर्नाटक के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे और जहां पर हम उपस्थित हैं, ये अब कांग्रेस के नेता हैं राकेश शर्मा जी। इनसे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं करके मैं आपके बीच में लाया था। जहां मैं बैठा हूं, इनका स्वयं का निजी आवास है, जहां पर लड्डू और माला भी देख सकते हैं, फूल माला अभी भी चल रहा है। पूरी तरह से बनारस में जो है अब कांग्रेसी जो नेता हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह जागृत हुआ, इतना ज़्यादा। और कर्नाटक के चुनाव के बाद, जो परिणाम के बाद, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, अब धीरे धीरे आत्मविश्वास उनके नेताओं का बढ़ता जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कहा
कि कर्नाटक में बजरंगबली सत्य के साथ खड़े थे, तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भी कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। और 2024 के चुनाव की संजीवनी कांग्रेस को मिल गई है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है अब काफी ज्यादा जो है उत्साह के साथ जो है मैदान में होगी। और लोगों को कम से कम ये बात समझना पड़ेगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, काफी ज्यादा अचंभित करने वाले तमाम रैलियों में वो उनके बयान थे, पूरा का पूरा चुनाव आकर के बजरंगबली के नाम पर डाइवर्ट हुआ, उनके साथ खड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई और इस ध्येय से कि इनको डाइवर्ट करके महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम मुद्दों से हटा करके लोगों को बजरंगबली के नाम पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया। लेकिन कर्नाटक में जो उनकी चाल थी वो अपने चाल में ही फंस गए और ये सारी चीजें अब पूरे देश को समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की उन्होंने बात की, वो राहुल गांधी के मेहनत का ही फल था। जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में कहा जाता है कि साउथ पूरी तरह से एकजुट हुआ और पूरी तरह से कर्नाटक के चुनाव के बाद जो साउथ है ना, वो कांग्रेस के साथ मुझे लगता है कि आने वाले समय में खड़ा होगा। अब साउथ के बाद अब देखिए कि अब जो बचा हुआ जो प्रखंड है, जहां जहां कांग्रेस पिछड़ी थी, वहां कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, लोग आने वाले समय में इस बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं कि कर्नाटक के चुनाव के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस का, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहां आज तक लड्डू न बट रहे हो, फूल माला ना हो। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।